हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक केवाईसी कितने दिनों में होता है। जैसे कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि बैंक केवाईसी के लिए हमने दिया था बैंक में और अभी तक जो वो हमारा खाता जो केवाईसी नहीं हुआ है, तो वो कितने दिनों में होगा, कैसे होगा, उनको कोई भी जानकारी नहीं होती और वो बिना मतलब का परेशान रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने दोस्तों अच्छे से स्टेप्स फॉलो करके अगर आपने फॉर्म फिलअप करके अगर केवाईसी के लिए सबमिट किया है, तभी आपका जो हो केवाईसी डन होगा। तो जैसा कि दोस्तों क्या होता है, जैसे कि अगर आपने वर्किंग डेज़ में अगर जैसे कि बैंक का जो है वो वर्किंग डे होता है, ठीक है? बैंक का 2 डेज़ का वर्किंग डेज़ होता है, अगर उसमें अगर आपने केवाईसी के लिए अप्लाई करा होगा, तो बहुत ही कम चांस होता है कि आपका केवाईसी जो वो बहुत कुछ मतलब लगभग 2 से 3 दिनों में डन हो। क्योंकि दोस्तों उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, मतलब अगर आपने जब सबमिट किया होता है डॉक्यूमेंट्स, वो क्या होता है बैंक कर्मचारी जो है वो इधर-उधर जो है वो रख देते हैं, उसकी वजह से हमारा जो वो केवाईसी नहीं हो पाता। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो बैंक का वर्किंग डेज होता है वो होता है सैटरडे और संडे को हमारा बैंक का जो है वो यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग डेज होता है। तो अगर दोस्तों आपने वर्किंग डेज़ में अगर केवाईसी के लिए जो है वो अप्लाई किया था, तो आपका केवाईसी यहाँ पे बहुत ही कम चांस है कि आपका यहाँ पे केवाईसी डन हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे फ्राइडे को मतलब कि अगर आपने दोस्तों शुक्रवार को जो फॉर्म जो वो दिया था केवाईसी के लिए, तो क्या होता है संडे और मतलब कि सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे और संडे बैंक का जो है वो वर्किंग डेज़ होता है, जिसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इधर-उधर रख दिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। जो कि दोस्तों आपका अगर यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपका सैटरडे सैटरडे, संडे अगर 2 दिन अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ, तो लगभग चांस होता है कि यहाँ मंडे तक आपका जो हो यहाँ पे केवाईसी डन हो जाए। अगर दोस्तों यहाँ पे लगभग आपका जो है वो 48 घंटे तक यहाँ पे जो है वो केवाईसी डन हो जाता है, तो ठीक है। अगर यहाँ पे 48 घंटे से ज़्यादा अगर आपका केवाईसी डन अभी तक नहीं होता है, 4 से 5 दिन के बाद भी आपका केवाईसी यहाँ पे जो वो डन नहीं होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है वो सबसे पहले आपको अपने ब्रांच शाखा चले जाना है। ब्रांच शाखा जाने के बाद दोस्तों आपको जो है वो अपना कर्मचारी, जो भी आपके बैंक के कर्मचारी होगा, उनसे जो पूछताछ करनी है कि हमने जो केवाईसी के लिए जो यहाँ पे फॉर्म्स फिलअप करा था, लेकिन हमारा 4 से 5 दिन हो गया और अभी तक हमारा जो वो यहाँ पे केवाईसी जो वो यहाँ पे डन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करें, मतलब आप पूछोगे कि उसके लिए हम क्या करें, हमारा अभी तक केवाईसी डन क्यों नहीं हुआ है, हमने तो अच्छे से फॉर्म फिलअप किया था। तो वो क्या बोलेगा दोस्तों, कर्मचारी आपको बोलेगा आप फिर से एक केवाईसी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो केवाईसी डन हो जाएगा, वो आप उसको बोलेगा, मतलब आपको बोलेगा। तो कैसे आपको आप फिर से जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको दोस्तों यहाँ पे मेरे इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे 3 से 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आपको जो केवाईसी यहाँ पे डन करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है हमारा आधार कार्ड। तो सबसे पहले जब आप बैंक जाओगे तो आप अपने साथ अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेकर के जाओगे। उसके बाद आप जो वो यहाँ पे बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी करवा लोगे अपना, और अपना जो बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी भी आप एक ले लोगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी करवा लोगे और अपने साथ में ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो फोर्थ है वो है फॉर्म फिलअप का। तो आपको बैंक में जाना है अपने ब्रांच शाखा में, वहाँ से एक केवाईसी का फॉर्म जो वो वहाँ से जो उठाना है और उसको जो फिलअप करना है। अगर दोस्तों आपको फिलअप करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप बैंक कर्मचारी से जो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। वो जो भी ज़रूरी जो मतलब कि डिटेल्स फिल करने, वो वहाँ पे आपको बता देगा कि हाँ, आप जो है वो यहाँ पे ये फिल कीजिए, आपको सारी जानकारी वो दे देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो है 5th नंबर में है, वो है यहाँ पे एप्लीकेशन लेटर का। तो आपको केवाईसी के लिए जो वो एक एप्लीकेशन लेटर लिख लेना है दोस्तों, जो कि आपको जो है वो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी तरीका पड़ेगा दोस्तों केवाईसी के लिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आपको लेटर लिखना है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे लेटर नहीं मिल रहा है, मतलब कि कैसे आप लेटर लिखोगे, तो दोस्तों आप जो है वो यहाँ पे गूगल की भी सहायता ले सकते हो। आजकल जो वो ऑनलाइन भी यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे केवाईसी के लिए एप्लीकेशन लिखे, तो आपको जो वहाँ से भी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये 5 जो है वो यहाँ पे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप सारी जो वो यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब फिलअप कर लोगे, यहाँ पे ये हमारा जो एप्लीकेशन होगा आप फिलअप कर लोगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो वो मतलब आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आप तीनों यहाँ जो वो अपने फॉर्म में अटैच करोगे। अटैच करने के बाद आपका जो बैंक होगा,
बैंक काउंटर पे आप जा कर के जमा कर दोगे अपने कर्मचारी के पास, वो आपका जो केवाईसी होगा दोस्तों, वो अब लगभग यहाँ पे 48 घंटे में यहाँ पे जो वो डन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 99% बताता हूँ कि ये जो लगभग यहाँ पे डन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे डन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों आपका यहाँ पे 4 से 5 दिन में लगभग यहाँ पे मैं 100% बता देता हूँ, ये डन हो जाएगा। अगर दोस्तों ये जो है वो 5 घंटे, मतलब कि अगर आपने अभी जा कर के समझ लीजिए कि अभी आपने जो है वो अप्लाई किया केवाईसी के लिए, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों मिनिमम यहाँ 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मतलब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का भी यहाँ पे चांस होता है कि आपका जितना जल्दी केवाईसी डन हो जाए। तो दोस्तों बहुत से बैंक होते हैं दोस्तों जिसमें जो इतना झोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर सेंट्रल बैंक है आपके पास दोस्तों, सेंट्रल बैंक में खाता है, तो उसका बस एक केवाईसी का जो नंबर होता है, जैसे कि अगर आप अपना केवाईसी अपडेट कराना चाहते हो तो एक नंबर आपको डायल करना होता है। आप उस नंबर पे आप जो कॉल करोगे या फिर मैसेज करना होता है दोस्तों, उस नंबर पे आप बस उस नंबर पे केवाईसी करके आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपका जो केवाईसी होगा वो डन हो जाएगा। लेकिन आपका नंबर आपके खाते से अटैच होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो आपको स्टेप्स बताए हो, उस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका केवाईसी जो है दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ही कम दिनों में डन हो जाता है। मतलब लगभग बहुत ही कम समय में आपका केवाईसी डन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।